हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा पार्ट सेकंड का 4th चैप्टर चल रहा है, भूमि विकास बैंक। ये भूमि विकास बैंक ये मेनली वो बैंक्स होते हैं जो किसानों को लोन लंबे समय के लिए देते हैं। आज इसके अंदर हम अपने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, महत्व और धीमी गति के कारण। नेक्स्ट टॉपिक देखो, भूमि विकास बैंकों के लाभ दे रखे हैं। अब भूमि विकास बैंक पता चल गया ना क्या होता है, केवल किसानों को प्रोवाइड कराता है हर चीज़। लाभ का मतलब महत्व या लाभ बात एक है कि इनका यूज़ करने से हमारी कंट्री को क्या प्रॉफिट हो रहा है, लाभ तो होगा ना, है ना। या फिर आज के समय में क्या विशेषता होगी। सबसे पहले क्या रखा है, दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति। ये ही केवल एक ऐसा बैंक है जो किसानों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करा सकता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और हर तरह से उनकी क्या करता है, मदद करता है। सेकंड क्या रखा है इसमें, कृषि का विकास। ठीक है, अब जब लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा किसानों को तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नए नए यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैक्टर खरीदेंगे, यानी कि नई तकनीक्स को क्या करेंगे, लेंगे अपने पास में। तो इससे क्या होगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा किसानों का भी और हमारे देश का भी। थर्ड पॉइंट क्या रखा है, कृषकों के ऋण भार में कमी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो किसान कई वर्षों से ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, ये उनकी मदद करते हैं। किस तरह से, पहले तो उनका लोन कम करवाएंगे, लोन के साथ साथ उनको फैसिलिटी देंगे कि वो अपनी फसलों को बनाएं। ठीक है, फिर जब उनकी फसल बन जाती है तो उसको बिकवाने का काम भी करते हैं, और फिर जो ऋण की राशि है वो धीरे 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 कम ब्याज के साथ वापस ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या रखा है इसमें, ब्याज की दरों में कमी। हर राज्य का अपने अपना इंटरेस्ट रेट है, तो इसमें ध्यान रखना 15% से ऊपर ब्याज किसी में भी नहीं होता। 15% से ब्याज कम ही मिलेगा। ठीक है, 7 से 15 के बीच में इसमें ब्याज मिलेगा आपको। देशी बैंकरों से राहत। देशी बैंकर्स में आपके महाजन और साहूकार आते हैं जो अपने मनमाने ढंग से वसूल करते हैं, ब्याज भी और अमाउंट भी। क्या करते हैं, कुछ भी सामान गिरवी रख लेते हैं, सामान गिरवी रखने के बाद भी उनसे बेफालतू का काम करवाते हैं, बिना तनख्वाह का काम कराते हैं। अगर उनके घर का काम होता है ना, जैसे आटा खत्म हो गया तो महाजन और साहूकार क्या कहेंगे, किसान से कह देंगे कि 1 कट्टा आटा बेच दे, वो बेच देगा, उसका पैसा नहीं देंगे और मूलधन जो है वो फिर वैसी की वैसी। तो ये देशी बैंकर से राहत मिल गई इनको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कृषकों की प्रकृति पर निर्भरता कम होना। अब जब भूमि में सुधार हो जाएंगे, उनके पास टेक्निक्स होगी, जब पानी की पूरी व्यवस्था हो जाएगी इनकी वजह से, तो फिर बारिश आए या ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो प्रकृति पर किसान निर्भर कम हो जाएंगे जब वो पूरे अच्छे से वेल हो जाएंगे, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है सहयोग और सहकारिता की भावना। इससे क्या होता है, किसानों को और सरकार को और बैंकों में, तीनों में कोरिलेशन स्टार्ट हो जाता है। कोरिलेशन का मतलब वो आपस में सहयोग करना भी शुरू कर देते हैं और उनमें विश्वास भी बढ़ जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको क्या रखा है, कृषि जोत के आकार में वृद्धि। ये कृषि जोत क्या होता है, जो आपकी बंजर भूमि होती हैं या जो ऐसी भूमि जो बहुत बेकार, हाँ, जिसमें कुछ नहीं होता, तो उसमें मशीनों की सहायता से ये अपने वर्कर्स लगा सकते हैं और उसको उपजाऊ बनाने का काम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे आपके क्या, इनका लाभ और महत्व। सबसे पहले था दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति हो जाती है, कृषि का विकास होता है क्योंकि ये पैसा देकर नए नए यंत्रों से उनकी मदद करते हैं। कृषकों के ऋण भार में कमी, ब्याज दरों में कमी, कितने परसेंट से, 7 से 15%। देशी बैंकरों से राहत, कृषकों की प्रकृति पर कम निर्भरता, सहयोग और सहकारिता की भावना, और लास्ट पॉइंट है इसमें आपका कृषि जोत के आकार में वृद्धि। देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या रखा है, भूमि विकास बैंकों के दोष या धीमी प्रगति के कारण। जिस टॉपिक के फायदे हैं उसके नुकसान भी तो होंगे। तो इन्होंने किसानों को बहुत मदद की, लेकिन क्या कारण है जो ये वर्तमान भारत में नहीं चल रहे। किसानों को अभी देखते हो कि टीवी में कितना प्रॉब्लम होती है किसानों के साथ, तो ये इनकी कमी की वजह से होती है। अगर ये किसानों को अपना 100% सपोर्ट देते तो शायद किसानों की दशा काफ़ी अच्छी होती, और हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि निर्भर है ना। तो उसी के बेसिस पर इसकी क्या दोष हैं। सबसे पहले पूंजी की कमी। अब पूंजी की कमी इनमें रहेगी क्योंकि अगर ये सहकारिता है, सबसे पहला पॉइंट हमारे संगठन के आधार पर सहकारिता था, वो अपने आप चलाई जाती है, उसमें पूंजी लगाने वाला एक व्यक्ति होता है। मिश्रित पूंजी में यह है कि 2-3 व्यक्ति आपस में मिलकर उसके अंश को खरीदते बेचते हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है, लाभ कमाना, वो मदद के लिए नहीं होता ना। तो सबसे पहली कमी इसमें यही है कि इसमें पूरी पूंजी नहीं प्राप्त हो पाती भूमि विकास बैंकों को। दूसरा, ऋण देने में देरी। जब पूंजी नहीं होगी तो किसानों को जब पैसों की आवश्यकता होगी उसके बाद वो ऋण की राशि को प्रोवाइड कराए। ऋण में देरी, जब पता चल गया कि पैसा नहीं है तो फिर लोन भी देर से मिलेगा। ऊंची दर पर ब्याज की दर कहाँ से है, 7 से 15, लेकिन जो किसान बहुत गरीब हैं, जिनके पास भूमि भी कम है, तो वो इतनी राशि भी प्रोवाइड वापस नहीं कर पाते।
भूमि का दोषपूर्ण मूल्यांकन, कभी कभी क्या होता है जब बिल्डिंग ज़्यादा होती है तो ये किसान को कह देते हैं कि आपकी भूमि तो बिल्कुल बंजर है, इस पर उगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इनको मूल्यांकन करने की कमी रहती है, इनमें प्रशिक्षित नहीं होते। प्रशिक्षित यानी कि जिनको जांच पड़ताल होती है भूमि की उपजाऊपने की, वो इसमें नहीं होते, आम इंसान होते हैं, किसान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भूमि का दोषपूर्ण मूल्यांकन भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियमों को कठोर होना। इसके नियम बहुत पुराने हैं, कठोर हैं। भुगतान में दिक्कत आएगी, औपचारिकता काफ़ी सारी हैं, गिरवी रखने में दिक्कत आएगी, तो नियम इसके काफ़ी कठोर हैं। अकुशल प्रबंध बताया था कि काम सही से नहीं होगा क्योंकि मैनेजर्स नहीं अपॉइंट करते, किसान होते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी जिनको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो व्यक्ति होते हैं, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, इसमें क्या है, जैसे रिलेटिव्स होते हैं, अगर आपके जानने में कोई रिलेटिव्स आ गया तो आप क्या करोगे, उसका काम पहले करोगे, बाकी का जिसने एप्लीकेशन पहले दी है उसका बाद में, तो इसमें ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी हो जाता है, यानी कि जिसकी जितनी सोर्स उसका उतनी ही जल्दी काम हो जाना। नेक्स्ट क्या रखा है इसमें, भूमि अधिग्रहण और वैधानिकता में कठिनाई। ये अगर ऋण वसूल नहीं हुआ तो उस दशा में भूमि को वापस पाना क्या होता है, बहुत कठिन होता है, और इसमें बार बार पैसा लगाना पड़ता है, इससे पैसे की भी समय की भी क्या होती है, वेस्ट होता है। ठीक है, और आंकड़ों का अभाव, ये आंकड़े उपलब्ध यानी कि रिकॉर्ड में नहीं रखे जाते, रिकॉर्डिंग नहीं होती इनकी, क्योंकि ये सरकारी कानूनी तौर पर नहीं है, ज़्यादा कम है, तो जितने हैं वो रिकॉर्ड्स करेंगे, और वो रिकॉर्ड्स भी इनके उल्टे सीधे होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं रखते ये। तो आप नहीं, कोर्ट में केस इनके जाते ही नहीं है। आपने एक देखा होगा, जैसे आपका येस बैंक अभी बंद हुआ है बिल्कुल, उसके सारे रिकॉर्ड्स बेकार हैं। SBI, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी सही नहीं हैं, ये अपने रिकॉर्ड्स को छुपा कर रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नहीं पता कि SBI के पास कितना मनी है कितना नहीं। जब इनको बैंकों को ही आपस में नहीं पता होगा तो ये गवर्नमेंट को क्या देंगे, और RBI और गवर्नमेंट की तो वैसे ही नहीं बनती इन चीज़ों में। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 10 विशेषज्ञों का अभाव। सबसे लास्ट इसमें यह है कि इनको डील करने वाले मेंबर्स पढ़े लिखे अगर हों, है ना, जैसे कोई किसान है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड किसान से है, वो पढ़ रहा है बैंकों के बारे में, अगर वो इस फैसिलिटी में जाता है तो शायद इनको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये इसके 10 पॉइंट्स थे, बाकी के जो 6 पॉइंट है वो आप खुद देखना, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। आज ये केवल 2 टॉपिक ही रहने।